मुसलमान, बंगाल के मुसलमान खुश है, पूरे देश के मुसलमान खुश है, इसलिए मोदी जी को सब पसंदीदा मुसलमान उनको वोट देने के काम किया है। मोदी जी ऐसा विकास कर रहे हैं कि सभी पसंदीदा मुसलमानों को हक हुकूक की बात करते हैं। हर एक पसमानदा मुसलमान, जितना भी पसमानदा मुसलमान है, जिसका आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया, वो हर पसमानदा मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अक्सर तेजस्वी यादव मुसलमानों को बीजेपी के विपक्ष में बताते हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय का नजारा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा है और कहीं ना कहीं बंगाल में जो बड़ी जीत मिल रही है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हम जानेंगे एक एक करके, जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस जो जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है उसके मायने क्या है, क्योंकि अक्सर ये बताया जाता है कि मुसलमानों के विपक्ष में बीजेपी रही है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के विकास पर हुआ है। मोदी जी के विकास में मुसलमान, बंगाल के मुसलमान खुश है, पूरे देश के मुसलमान खुश है, इसलिए मोदी जी को सब पसंदीदा मुसलमान उनको वोट देने के काम किया है और विकास के चलने के बाद किया है। मोदी जी ऐसा विकास कर रहे हैं कि सभी पसंदीदा मुसलमानों को हक हुकूक की बात करते हैं। मुसलमान, पसंदीदा मुसलमान मोदी जी के राह में आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहते रहा है कि मुसलमान विरोधी है मोदी सरकार। ऐसा कहाँ है? क्या उज्ज्वला योजना क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? क्या सड़क बन रही है, पुलिया बने, मुसलमान नहीं चलेगा? शौचालय बन रही है, घरे मिल रही है, अन्य योजना मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है, सब मिल रही है। विकास उसको जितना भी विरोधी है उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, इसलिए वो बोले हैं जितने भी मुसलमान है पसंदीदा मुसलमान मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, कमल के साथ है। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि पसमंदा जो मुसलमान है वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि देश का विकास जो है मोदी जी ने किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज खुशी में आप लोग बंगाल में बहुत खुशी की बात है, ये बात इतनी खुशी की बात है कि इसका जवाब आप दिल से अगर चीर करके बजरंग बली को दिखाना पड़े तो हम लोग दिखा सकते हैं। इसलिए कि अब तक बंगाल के अंदर में गरीब गुरबा मुसलमान हो या वहां पर के कोई भी अमान हो, ये बांग्लादेशी लोग घुस करके उसका रोजी रोजगार पे कब्जा किया हुआ था। ये श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, अमित शाह जी का देन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन जी का देन है कि आज वहां पे बंगाल के अंदर में गरीब का हक हुकूक का बात किए और उनके लिए ये लड़ाई लड़े और ये सफल हुआ। हर एक पसमानदा मुसलमान, जितना भी पसमानदा मुसलमान है, जिसका आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया, वो हर पसमानदा मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नितिन नवीन जी के साथ है। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि जितने भी पसमंदा मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बंगाल में जो है भाजपा को वोट किया है, कमल को वोट किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या कहा जाता है कि मुसलमान जो है बीजेपी के विपक्ष में रहती है लगातार। देखिए सरकार हर तरह का आता है, मुसलमान बीजेपी में भी है, मुसलमान हर चीज में, मुसलमान पीछे नहीं है, सब चीज में। हम लोग हैं, हम लोग बीजेपी, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरा अपना भाई है, वो अपने बीजेपी में। इतनी खुशी है, खुशी देखिए बहुत अच्छी खुशी है। बंगाल में भी बीजेपी आ गई, अच्छी खुशी है। बिहार में भी बीजेपी आ गई और अच्छी खुशी है। क्या लग रहा था कि बंगाल से क्या ममता दीदी को हटाना कितना मुश्किल? देखिए बंगाल से तो ममता दीदी को हटाना कि नहीं हटाना मुझे नहीं मालूम, मगर बीजेपी आ गई तो अच्छी बात है। चलिए बीजेपी अपने बिहार पूरे इंडिया में बीजेपी आ जाए। तो देखिए साफ तौर पर पसमंदा मुसलमान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी की अराजकता बढ़ गई थी, टीएमसी के गुंडों की अराजकता बढ़ गई थी, पसंदीदा मुसलमानों ने एक मुश्त होकर भाजपा को वोट किया है और कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है।